बर्फ की चादर ओढ़े इन विशाल पहाड़ों को देखकर एक ही ख्याल आता है कि इंसान इस पूरी कायनात के आगे कितना छोटा है और यह कुदरत कितनी बड़ी। इन वादियों में एक अलग ही ठंडक है और एक अजीब सा सुकून। और इस बेइंतहा खूबसूरती के बीच सदियों से खड़ा यह प्राचीन मंदिर, यह सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे आपकी आत्मा को छूती है। यहाँ का कण कण जैसे शिव की धुन गा रहा हो। रास्ते जब इम्तिहान लेने लगते हैं तब मंजिलों की कीमत समझ आती है, और आज हमारी मंजिल है मध्य महेश्वर। किसी ने सच ही कहा है, पहाड़ आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपकी रूह को ज़रूरत होती है। इन घुमावदार पगडंडियों पर हर एक कदम सिर्फ सुकून की ओर बढ़ता है। बादलों की धुंध में लिपटे इन जंगलों को देखकर लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। धुंध और बादलों के बीच इस खूबसूरत रास्ते पर चलते हुए सिर्फ प्रकृति की खामोशी है और दिल में भोलेनाथ का नाम। शहर के शोर से मीलों दूर यही वो असली सुकून है जिसकी हमें तलाश थी। अब आप बैठिए और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। अगर आप 3 जने जाते हो तब भी आपको 300 देने हैं, और अगर आप 10 जाते हो तब भी आपको 300 देने हैं। पुराना जो रास्ता था ये है, और ये रास्ता ऊपर से आ रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ से मैंने कई जनों को गिरते हुए देख लिया। ये जो पुल आएगा, आप ये पुल देख सकते हो, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ ये लकड़ी का पुल बना रखा है। ये सामने का व्यू देखिए आप, क्या जोरदार व्यू आ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज है मध्य महेश्वर डे 2। हम मध्य महेश्वर के कूल होम पहाड़ी होम स्टे में रुके हुए हैं, और सामने पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो मेरे कि ये वैली है यहाँ की, और ये सामने ये आपको दिख रही है गाड़ियाँ जाती हुई, ये जा रही है। और लास्ट आपको पीक वो दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ से गाड़ियाँ रुक जाती हैं और आगे पैदल मार्ग है। और सामने बर्फ़ के पहाड़ चौखंबा पीक, यहाँ से चौखंबा पीक दिख रही है। और यहाँ आप देख सकते हो खेती किस तरह से होती है, इनका होम स्टे कितना अच्छा है। नीचे खेती हो रही है और की नज़ारों के साथ। और यहाँ पर ये नविता बैठी है, ये सामान हम लेके जाएंगे ऊपर। जीविका भी फ़ोटोग्राफी कर रही है, तो हम आपको अब लेके चलते हैं मध्य महेश्वर के धाम। यात्रा कराते हैं आपको भी, हमारे साथ आप बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये 101 नंबर का है, और ये रूम है हमारा इन वादियों के बीच में। ये घूमने जस्ट यहाँ 101 क्लॉक रूम भी, अपना सामान भी यहाँ रख जाइए। हमने भी अपना जो सामान है
वो यहाँ रख रखा है और एक बैग लेके जा रहे हैं। एक बैग में हमारा सिर्फ छोटा मोटा सामान है, वो नविता के हाथ में है। हमारी अब चाय आ रही है, चाय पी के हम भी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये चाय आ चुकी है और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इसकी ठंडी कर दो चाय। अब हम चल रहे हैं यहाँ से, बोलते हैं हर हर महादेव और यात्रा हम अपनी चालू करते हैं। चलिए। ठीक है बाबू, है आराम से जाना। हाँ, ध्यान रखना है। आते हैं। ठीक है ठीक है। ये ऊपर ऐसे खेत हैं यहाँ पर। ये इसमें से दिखाते हैं ना, पानी में सांप रहता है, एक सांप निकल रहा रहता था, एक वो वीडियो। हाँ, यहाँ से पानी भरवाया था। यही तो दिखाया था आपको मैंने कल। इनके जो पानी की रस्म है, सास को पानी पिलाने की। ये मेन रोड आ गया। यहाँ से हमको अब शटल कैब मिलेगी, वो हमको छोड़ देगी ऊपर, वहाँ पर सामने आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। अगर आप 3 जने जाते हो तब भी आपको 300 देने हैं, और अगर आप 10 जाते हो तब भी आपको 300 देने हैं, मतलब 30 रुपये पर पर्सन। यहाँ से शटल कैब चलती है, ये जा रही, और यहाँ से एंट्री। इस पे एक चिड़िया बैठी हुई है, इतनी अच्छी आवाज़ है इसकी, बहुत ही। और हम चल रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है, या तो आप 300 रुपये दो 3 जनों के, नहीं तो जब तक गाड़ी नहीं बढ़ जाती 10 जनों में तब तक बैठे रहो आप। अब हम 300 रुपये का तो मेरे को लग नहीं रहा कि यार यहाँ पर देना वाजिब है। कार ले जा रहा था मैं, बट वहाँ पे मना कर रहे हैं सामने कि भैया पत्थरों का गिरने का ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप मत ही लेके जाओ, जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे सेफ खड़ी रहने दो। तो अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, वैसे भी ट्रैक करना ही है, तो हम पहुँचते हैं धीरे धीरे। ये रोड है, यहाँ से ये झरना बहता हुआ यहाँ से। मतलब नज़ारे तो यहाँ पर औसम हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर। धीरे धीरे हम भी जा रहे हैं इन नज़ारों के साथ। ये झरना बहता हुआ, बारिश के टाइम पे तो और तेज़ आता होगा यहाँ पे झरना। हमारे साथ ट्रैक पर हमारे कालू भैया भी जुड़ चुके हैं, और ये पहाड़ों पर आपको हमेशा डॉग साथ मिलेगा, कोई ना कोई आपको पूरी यात्रा करवा देंगे। ये अगर आपने एक बिस्किट डाला है ना,
ये आपके लिए पूरी तरह से लॉयल हो जाएंगे और आपको साथ देंगे पूरा। अब वो मेरे साथ साथ चल रहा है आगे आगे, हम तीनों के साथ, और हम तीनों आराम से मस्ती करते हुए पैदल पैदल आगे जाते हैं। अब वो फिर आगे रुक जाएगा। हाँ हाँ, ये झरना बह रहा है ना, अब वो झरने का व्यू आ गया तो यहाँ पे लोग बाग बैठेंगे, रुकेंगे, चाय पियेंगे। हाँ, रोड चौड़ा है, दिख रहा है। ये झरना आ रहा है ऊपर से पहाड़ों से, और यहाँ से ये नीचे जा रहा है झरना, पानी की आवाज़ आते हुए। इतना सुंदर नज़ारा है। नीचे मधुगंगा बहती हुई। चलो चलो चलो। इतनी ग्रीनरी हो रही है यहाँ पे, और इतना मौसम ठंडा है जैसे अलवर में, दिल्ली के अंदर। आप ये बोल सकते हो कि फरवरी का जो मिड होता है जिसमें हल्की हल्की ठंड, गुलाबी सी ठंड होती है, वो ठंड है यहाँ पे। इतनी भी ठंड नहीं है क्योंकि एक तो ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपको महसूस नहीं होगी ठंड, बट ठंड है। और जैसे जैसे आगे की तरफ मध्य महेश्वर की यात्रा पे चलेंगे, आगे जाएंगे पहाड़ों पर ऊपर की तरफ, तो और ज़्यादा आपको ठंड महसूस होगी। सामने हमारे जाते हुए कालू भैया और जीविका और नविता चल रहे हैं आगे आगे। ये पेड़ देखिए कितना ऊपर है हमारे, और ये नज़ारे सामने के, ऊपर बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश आ जाएगा भगवान। बस थोड़ी सी हमारे पर यही कृपा करना कि मौसम ऐसा ही रहे, कोई बारिश नहीं आए। सामने झरने बह रहे हैं। ये वाला पेड़ मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना ऊंचा है। यहाँ से ये सामान मध्य महेश्वर की तरफ जाते हुए, और यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। ये यहाँ तक ही आपकी गाड़ी, और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी बाइकें खड़ी हैं। ये रेंटेड भी हैं, कुछ बाहर से टूरिस्ट भी आए हैं, लोकल भी हो सकते हैं जो नीचे रहते हों, और रेंट से भी लिए। और यहाँ से ये देख सकते हो ये बैरिकेड लग रहा है, आगे मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है, यहाँ से आगे जाए तो यहाँ से आपको पैदल जाना है। असली यात्रा तो यहाँ से चालू होगी। अब तक तो सिर्फ मोटर की गाड़ियाँ जो आ रही थी वही हैं, अब यात्रा चालू होगी, और धूप भी आ चुकी है आगे। और ये सामने ये नज़ारों के साथ झरने, नीचे मधुगंगा, क्या नज़ारे हैं। देख, ये वाला ट्रैक था पहले पुराना, वो सामने से वो टूट चुका,
ये लैंडस्लाइड हो गई थी ना, ये देखो वो वाला ट्रैक था पहले नीचे से। लैंडस्लाइड हो गई। हाँ ये बन गया। ये देख, यहाँ से भी ये लैंडस्लाइड हो गई और ये पूरा ट्रैक टूट चुका है। ये नीचे का ट्रैक आपको दिख रहा हो तो। जीविका की तो दोस्ती हो चुकी है यहाँ पे, सब उसको पसंद कर रहे हैं। बच्ची को कह रहे हैं कि बच्ची बहुत अच्छा चल रही है बिना उसके सपोर्ट के, और हम भी इनके साथ ही चल रहे हैं धीरे धीरे। ये वाला जो झरना है ना, ये वाला जो पानी है, ये नीचे जा रहा था पहले, और ये नीचे गिर रहा था। जो पुराना वाला वाटरफॉल है ना, नीचे था। और सामने ये जो पानी आ रहा है, यही झरना नीचे जा रहा था। और सामने इतना बढ़िया ये ऐसा स्लोप है, और यहाँ पर लोग बाग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये व्यू है यहाँ का बहुत ही सुंदर। ये कुछ ऐसा व्यू आएगा यहाँ से आपको। आने वाले टाइम पे गाड़ियाँ यहाँ तक जाएंगी, शटल कैब। और ये नीचे से अपन कितने किलोमीटर चल लिए? अपन चलें कम से कम 2-2.5 किलोमीटर ही चलें बस। हाँ और क्या, अभी तो बेटा चढ़ाई चालू होएगी, अभी तो गोंडार गांव आए ही नहीं। वो नीचे वाला देख, जो रास्ता था वो पूरा टूट गया, इस वजह से ये सारा बंद किया। देखो नीचे से दिख रही है पूरा ट्रेल दिख रही है, वो वाली सामने आपको ट्रेल दिख रही है, नीचे वाली जहाँ पे मेरी उंगली है, वो ट्रेल थी पहले, पुराना वाला रास्ता। अब ये जो रास्ता है ये बना दिया है, और इसको भी थोड़ा बहुत आगे आने वाले टाइम पे सही कर देंगे, तो गाड़ियाँ गोंडार गांव तक तो जाएगी। और भगवान की कृपा से मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये पेड़ ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल वहाँ से, और यहाँ नीचे। और कार आ गई यहाँ तक देख। ट्रैक ऐसे है यहाँ से नीचे, और ये यहाँ से यू टर्न होता है। और देखो यहाँ तक थार आई हुई है, किसी ने अपनी थार यहाँ तक खड़ी कर रखी है, बाइक भी खड़ी कर रखी है। और आने वाले टाइम तक नीचे तक आपके गाड़ियाँ जाएंगी। सामने ये कितना अच्छा झरना बह रहा है, और यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। सामने वो ट्रेल जा रही है, वो पास जा रहे हैं। यहाँ पर
ये काम चल रहा है ऐसे, और आगे जेसीबी खड़ी है जो ये रास्ता बनाने में लगी हुई है। देखो जो चल रहे इनको जान दो। देख अब ये नीचे उतरना है, ऐसे ऐसे उतरना है अपन को। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। यहाँ से आगे से कहाँ से? पुराना जो रास्ता था ये है, और ये रास्ता ऊपर से आ रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक ही रास्ता है, यहाँ से मैंने कई जनों को गिरते हुए देख लिया, तो आप भी संभल के आएँ। और ये जा रहा है फिर, आपका जो ट्रेल दिख रही है ये सीधी सीधी है, यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा डर नहीं है। और यहाँ से ये रास्ता बंद कर दिया क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो गया और रास्ता पूरी तरह से बंद है। और ये रास्ता है ऊपर से उतरता हुआ, ये सबसे ख़तरनाक रास्ता है। ये जो ओल्ड रास्ता है, पुराना नया वाला रास्ता है, इससे यहाँ पे आके मिल जाता है जो मैं आपको दिखा चुका था। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगी। और ये रास्ता जा रहा है आगे की तरफ। एक मध्य महेश्वर 14.50, गोंडार 550 मीटर। ये व्यू आता है। यहाँ पे ढोक दो नविता। ये माता का मंदिर है, लोग देखते हैं। यह माता दी, और नीचे मधुगंगा। चलो ये लोकेशन है यहाँ पे, और नीचे मधुगंगा बड़े तेज प्रवाह से। अविता ये मधुगंगा धीरे धीरे पास आती जा रही है, और रास्ते भी आपको नज़ारे हम दिखाते चल रहे हैं। यात्रा अभी तक तो अच्छी रही है, सुगम रही है। लोगों के लिए ये ट्रैकिंग है, हमारे लिए एक यात्रा है, क्योंकि हम धार्मिक यात्रा पे आए हैं, ना कि मौज मस्ती। बीच में रास्ते खाना बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं और गाने चला रहे हैं। गोंडार गांव आ गया है। यहाँ से बनतोली, नानू, मधमेश्वर, अकतोली धार, ये इतना दूर है। ऐसे चढ़ाई है, ये ट्रैक है। पसीना आ रहे हैं, गर्मी, धूप तेज पड़ रही है इस वजह से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। और हम आगे कहाँ से हैं, अब आपको क्या दिखाएं, बहुत दूर है। कहाँ से हम आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं।
आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ये सामने आपको उतरते हुए नज़र आ रहे होंगे, देखो लोग बाग कैमरे से थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, ये देखिए। और सामने वाला गांव है रांसी, ये गांव रांसी है। यहाँ से हम पैदल 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 यहाँ तक आ गए हैं। जीविका की हिम्मत है, ये बिना थके। अब बैठे हम पहली बार, नहीं तो हम बैठे भी नहीं कहीं। ये गौंडार गांव आ गया और ये नीचे आपको मंदिर दिख रहा है, वो है बूढ़ा मधुमेश्वर। एक नीचे है, एक आपको मधुमेश्वर के ऊपर पड़ेगा। सामने आपको दिख रहा होगा मधुमेश्वर 10.2.250 एंड गोंडार 0। यहाँ पर ये गोंडार जिला है, गोंडार गांव है। और यहाँ पर मेरे और नविता के 20 रुपीज़ लगे हैं, ये यहाँ के साफ़ सफाई के लिए हैं। और यहाँ पर आपकी एंट्री होगी 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। चलो जी, ये हमने करा लिए हैं। ये कितने बढ़िया लग रहा है बैठने की व्यवस्था। नविता ये देख कितनी सी बैठने की जगह, पूरा लकड़ी से बना रखा है। बुरांस का जूस पीना है कुन्नू? बिल्कुल लेंगे आपकी फ़ोटो। ये जो पुल आएगा, आप ये पुल देख सकते हो, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा आपको। और नीचे लोगों का फ़ोटोग्राफ़ी और रास्ता बन रहा है, आपको ये ट्रैक्टर से दिखाया था। ये व्यू है यहाँ का। पहले उस गाँव, इस गाँव यहाँ से और वहाँ तक जाने के लिए केबल कार होती थी, इस पर बैठ के वहाँ जाना पड़ता था। और अभी भी जा सकते हैं, बट जब ये यहाँ से रास्ता टूट जाता है तो गांव वाले ऐसे ही जाते हैं वहाँ पर। ऐसा कुछ ये लकड़ी का पुल बना रखा है। यहाँ पर ये काम करते हुए
चलो। यहाँ पे ये खेती हो रही है और यहाँ पे ये क्या उगा रखा है इसके लिए, सपोर्ट के लिए। यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, ये देखिए कितना अच्छे से घर को साफ सुथरा रख रखा है, होम स्टे को। यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, देखिए गुलाब के। ये रास्ता चलते हैं इसके आगे आगे साथ साथ। ये रास्ता है यहाँ का, और ये कहाँ से, और आपको दिखा देता हूँ कहाँ से वहाँ। ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ से हम आए हैं, और ये रास्ता ट्रेल टू गेट। और हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे भी ऊपर होम स्टे बने हुए हैं। घर है बेटा, धीरे भागना नहीं। डरा आ गया, और नानू है यहाँ से साढ़े, और मखम्बा, कून, मध्यमलेश्वर, भंडार। यहाँ से आगे चलते हुए ये कितनी प्यारी लाइन लिख रखी है, मुस्कुरा कर आगे बढ़ें, मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। और ये सामने का व्यू, ऊपर बर्फ़ के पहाड़, हाँ वहाँ पे भी बर्फ़ के पहाड़। है सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखें, सफ़र बहुत सुहाना है। ये आ गया है नानू, और यहाँ से रहा है मध्यमलेश्वर सिर्फ 5.5 किलोमीटर, और हम चल रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, ख़तरनाक है, तो आप थोड़ा सा संभल के आएँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये सामने का व्यू बहुत अच्छा व्यू है। ये सामने का व्यू देखिए आप, क्या जोरदार व्यू आ रहा है। जीविका आगे चलो, जाओ जाओ जाओ। ये यहाँ के नज़ारे सामने, अब धूप भी आ चुकी है, ये बादल, ये सामने बर्फ के पहाड़ ऊपर। यहाँ से रह गया मध्यमलेश्वर ओनली 4 किलोमीटर। ये है मैखम्बा। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और यहाँ से रह गया सिर्फ 3.8। पहली बार ऐसा हो रहा है मैं यात्रा में
ऊपर जाते हुए पैदल चल रही हूँ। क्या तो चीज? वैसे भी चलती हूँ, हाँ वैसे भी चलती हूँ मैं हाँ पैदल। हाँ। बस है ना, मैं थक जाती हूँ। अच्छा, आपकी बार अब की बार इसने बोला ही नहीं मेरे को। गजब कर दिया। अब हमारा 3.8 बचा है और आप सोचो ये जब से पैदल चलती हुई आ रही और एक बार भी इसने यूँ नहीं कहा पापा गोदी ले लो या खच्चर कराओ घोड़ा कराओ तो कुछ भी, और इसने नहीं बोला। भगवान की कृपा है जो अचानक हमको बुला लिया। और 18 किलोमीटर मैं चली हूँ। क्या है? 18 किलोमीटर मैं अभी तो चली हूँ। चलेंगे, बस थोड़ा सा और बच रहा है, 18 भी हो जाएंगे पूरे। वैष्णो देवी तो से बहुत ही कम ज्यादा है, कम है, यहाँ तो स्ट्रिप ज़्यादा है। ये देख कितना ऊपर चढ़ना है एकदम से। ये ऊपर ज्यादा चढ़ना करूँ। ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है, मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा है तो मध्यमेश्वर धाम चले आना, हर हर महादेव। यहाँ पर अब 3.5 किलोमीटर रह गया है सिर्फ मध्यमेश्वर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नज़ारे हैं यहाँ से नंदा देवी पर्वत के। औसम। ये हालत हो गई है, हे भगवान। 18 किलोमीटर का ट्रैक, वो भी कड़ी चढ़ाई, बस चढ़ रहे हैं। और हम चले थे कितने बजे? हम चले थे 6 बजे और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3:15। और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 किलोमीटर। हमने बहुत ही जल्दी कवर किया है। अब आप सोच सकते हो 18 किलोमीटर को हमने कितनी जल्दी रिकवर किया है, मतलब रिकवर नहीं, कवर किया। और ये नज़ारे सामने, ये जीविका आती हुई। धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। उन्हें तो थोड़ी बहुत तो होती है। यहाँ से मध्यमेश्वर रह गया 2.6, नानू 2.9, कौंडार रह गया 7.650 एंड बतौलिए 11। मौसम देखो यहाँ पे कैसा हो गया, बादल आ गए नीचे और हम बादलों के बीच में। और यहाँ से रह गया सिर्फ 300-400 मीटर मध्यमेश्वर। ये सामने मंदिर आ गया है और आरती हो रही है। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है बट हम मंदिर पहुँच गए भगवान की कृपा से। फाइनली ये बोर्ड देखने को मिला है, मध्यमेश्वर और सामने मंदिर। हे भगवान। चेंज क्यों कर रही? ये जेब में रख लें, नहीं आएगा वीडियो फोटो खींचने। ये हमने टेंट ले लिया है और हम तीनों आराम से अब टेंट में बैठे हुए हैं। और आपको दिखा देते हैं हमने टेंट कहाँ लिया है। ये जस्ट मंदिर के सामने, ये पीछे की साइड है थोड़ा सा, मुश्किल से 50 मीटर दूर मंदिर के। और अभी आरती हो रही है और थक चुके हैं बुरी तरह से। अब हम जाते हैं आरती करने और आपको दिखाते हैं अंदर से। मंदिर तो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे पर बाहर से आपको दर्शन करा पाएंगे मंदिर का। और कल सुबह आपको पूरा मंदिर दिखाया जाएगा सुबह, क्योंकि अभी अंधेरा भी हो चुका है और अभी 7:30 बज चुके हैं। तो आपको हम कल सुबह आपको पूरे मंदिर दिखाएंगे अच्छे से। तो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना मेरे एफ़र्ट के लिए, मेरी बेटी के और मेरी वाइफ के एफ़र्ट। आपके इतनी दूर हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं हम आपको कल सुबह और
थोड़ी देर बाद भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम डिनर करेंगे। नाइट व्यू दिखा देंगे। नाइट व्यू भी दिखाएंगे, लाइटिंग का पूरा आपको। अभी चल के आपको दिखा देते हैं मंदिर भी, फिर लंच भी करेंगे, सॉरी डिनर, फिर दिखाते चल। फिर कल सुबह आपको दिखाएंगे पूरा मंदिर का अच्छे से। ये सामने ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़, और वो बर्फ़ के पहाड़, और यहाँ मेरा टेंट, सामने मंदिर, ये मेरा टेंट। ये मंदिर आ गया है और सामने मंदिर का आप देख सकते हो। हम दर्शन के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। बस 5-10 मिनट में हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी दर्शन करते हैं। ये मंदिर का सामने से आपको दिखा देते हैं फ्रंट। नीचे पट लग चुके हैं, ये देखो पट लगा रहे हैं ये सामने, ये पट लगा दिए इन्होंने। अब ये कल सुबह 6 बजे खुलेंगी और दर्शन के लिए 8:30 बजे। अब हम लोग यहाँ पे किचन में बैठे हुए हैं और जीविका नविता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ। अब हमारे लिए रोटी, यहाँ दाल फ्राई हुई है, एक सब्जी और है, गरम गरम खाना खाएंगे हम, चूल्हे की रोटी।